Namaskar doston, welcome to my channel. If you have not yet subscribed to my channel, guys, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications. Friends, this is a pre-market report video for 19 November 2025, that is for Wednesday. In this video, we are going to cover the FNO analysis, post-market and the chart review. We are also going to review the top gainers and losses. We'll also look at the technical view and outlook for Wednesday. And at the end, we'll also cover the pre-market levels as well. So, needless to say, we are going to cover Nifty, Bank Nifty, Sensex, Mid Cap, India VIX, USD, INR, global and local cues. So, yeah, friends, let us start from the our market overview. What happened in our market during Nifty expiry? So, if you look at Nifty, Sensex, Mid Cap, all the indices are in red. But then, if you look here, you might see that okay, market considerably fell, but that was not the case. During the market hours, it was one of the toughest day because bounces was coming from every corner, and with the opening candle itself, they have broken down all the indices from there. It has started moving up, and they crushed both the premium C and P premiums. Let us take a quick look at our the chart and understand okay what happened, and we'll also try to understand what are the levels for tomorrow. निफ्टी के चार्ट में देखा तो निफ्टी खुला 2630 के पास, तो वहां से सीधे नीचे, तो किसी को मौका तक नहीं दिया। फर्स्ट 10 मिनट्स में वो पूरा नीचे का लेवल अप टू 25877 तक आ गया। तो उसके बाद हल्का सा रिकवरी, और जब 20 MA के ऊपर चलना शुरू किया था, थोड़ा बहुत मूव आया, लेकिन एट द एंड फिर वहां से सिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, सब प्रीमियम खा गया। लास्ट में थोड़ा सा डिप आया, लेकिन मुझे पता नहीं कितना लोग इसमें फायदा उठा पाया। आज मैंने आप लोगों को एक हीरो सर ट्रेड दिया था 25,950 का पी बाई करने के लिए। अगर जिन्होंने भी बाई किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो मैंने खुद लिया था वो करीब 12-13 में, और मुझे अच्छा खासा उसमें अराउंड 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था। तो मौका का फायदा उठाना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। जहां आप पेशेंस खो दिया, अगर कोई ट्रेड में कूद गया, वहां लॉस लेना आप शुरू करेंगे। हम लोग कल का लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जब तक ये 26,000 के ऊपर नहीं जाते, इसमें पोजीशनली बुलिश जाना जरूरत नहीं। और रहा बात नीचे के लिए, आज का जो लो है तो 25,870, 870 या 880, 870, इसके नीचे आप शॉर्ट खोजना। और रहा बात जो स्कैल्पिंग लॉन्ग के लिए, 25,930 के ऊपर आप लॉन्ग ले सकते हैं। तो हम लोग एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। So Bank Nifty, if you look here, Bank Nifty was the only index which was holding Nifty today. तो ये ज़्यादा गिरा ही नहीं है, ओनली 63 पॉइंट्स। तो इसका कोई गिरावट कोई बोल नहीं सकते। लेकिन एक बात है, एक बार है 59,100 तक पहुंच गया, वहां से करीब 200 पॉइंट का मूव मिला, लेकिन पी प्रीमियम इतना बड़ा ही नहीं। चलिए हम लोग कल के लिए बात करते हैं। जब तक ये 58,850 तोड़ते नहीं है, तो आप इसमें बेरिश होने की जरूरत नहीं है। अगर 58,850 तोड़ते, तब जाके आप बेरिश बनना। और लॉन्ग के लिए 59,100 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना, इससे पहले लॉन्ग लेना कोई जरूरत नहीं है। चलो हम लोग मिड कैप निफ्टी में देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपको चाहे तो वीडियो पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं। कल का जो वीडियो मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो मैंने क्लियरली बताया, मिड कैप में लॉन्ग जाना कोई जरूरत नहीं है। जो सेल ऑन राइज का, आप किसी ने भी इधर आज का सेल ऑन राइज का जरिए में इसको देखा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए कल के लिए क्या लेवल हम लोग को देखना है। जब तक ये 3940 या 940 मान सकते हैं, या 940 के ऊपर नहीं जाते, आप इसमें लॉन्ग नहीं जा सकते। अगर एक बार इसको ऊपर चलना शुरू किया, तब 14,000 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं।
और शॉर्ट के लिए लो पॉइंट है 900 के नीचे, 3900 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा टारगेट नीचे सब मिल जाएगा। और सेंसेक्स में हम लोग देखेगा तो सेंसेक्स में क्या सीन है, सेंसेक्स में भी आपको लॉन्ग जाना है तो 800 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना, 84 800 के ऊपर ही आप लॉन्ग ट्रेड के लिए सोचना। अगर शॉर्ट करना है 600 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, 84 600। इंडिया विक्स में हम लोग देखते थे सारे गेम इंडिया विक्स के ऊपर है, पूरा दिन इंडिया विक्स को ये लोग नीचे गिरा दिया और लास्ट में अराउंड 240 का पास इंडिया विक्स में बढ़ोतरी शुरू हो गया, वहां से मार्केट टूटना शुरू किया। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन आप विक्स को देखना भी बहुत जरूरी होता है। जहां तक आप देख लो, जहां विक्स गिर रहा था मार्केट ऊपर हंसते हंसते बढ़ रहा था, जब से ऊपर जाना शुरू किया मार्केट नीचे गिर गया। तो चलिए हम लोग अपने शीट में वापस चलते हैं। तो इंडिया विक्स में मैंने कल आप लोगों को बताया इंडिया विक्स में बढ़ना चाहिए क्योंकि ट्रेड डील अभी भी अनसर्टन है। तो वैसे ही हुआ, हो सकता है कल और ये बढ़ जाएगा, जब तक ये ट्रेड डील क्लियर नहीं होते तब तक ये इंडिया विक्स बढ़ते जाएगा। यूएसडी आईएनआर में अभी भी इतना स्ट्रेंथ आया नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बैंक निफ्टी इतना ऊपर है। आज मेटल सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला है। क्रूड में गए थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं। क्रूड आप चाहे तो 5250 के पास आप बाई कर सकते हैं और 5400 के पास सेल भी कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में अभी भी वीकनेसेस को अवॉइड करना अच्छा है। और इम्पोर्टेंट डाटा है, तो मुझे पता नहीं दुनिया भर के न्यूज़ चैनल वाला जितना जितना भी जो ऑनलाइन मीडिया सब लोग बोल रहे हैं अरे अभी ट्रेड डील होने वाला है। ये सब क्या है, साजिश है। जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं वो चाहे वो पूरा मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये मैं क्या कहूँगा, ये खरीदा हुआ है, जितना भी हमारा जो ऑनलाइन मीडिया है चाहे या टीवी चैनल है सब बिका हुआ है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स है, उनका पोजीशंस बचाने के लिए लोग फालतू का न्यूज़ दे रहे। अगर अगर ट्रेड डील आ रहा है तो यार गवर्नमेंट इसको अनाउंस कर दो, या वी आर गोइंग टू एंटर ट्रेड डील टुमारो। तो इसका क्या मतलब है डेली न्यूज़ ये लोग ला रहे ट्रेड डील हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं। कितना बार ये ट्रेड डील के ऊपर आप चिल्लाएगा। मुझे एक जो बचपन में जो कहानी सुनता वो याद आ रही। तो गांव वाला हरदम डरता था शहर आते जैसे टाइगर आते करके, तो सब लोग टाइगर को मारने के लिए जमा हो जाता था। लेकिन क्या है, कोई इसको बेवकूफ बना रहा था डेली। तो बाद में क्या है, असल में टाइगर आया, बहुत लोगों को मार भी दिया, तो कोई आया ही नहीं क्योंकि तो हल्ला मचा रहा था डेली, टाइगर आ रहे बेवकूफ बना रहे। लेकिन असल में जिस दिन आएगा जो ट्रेड डील का न्यूज, तब कोई लॉन्ग में नहीं बैठेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब। रहा बात यूएस का डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आज आया, वो है जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आया। तो एक्सपेक्टेशन से वो नीचे आया, तो इसका मतलब है ग्लोबल इसका जो यूएस का जॉब मार्केट वेरी वीक है। तो हो सकते हैं फेड आगे जाके रेट कट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एफएनओ के ऊपर एक बार नजर मारते हैं। एफएनओ में ज्यादा कारोबार नहीं दिख रहा मुझे, इंडेक्स फ्यूचर में हल्का कारोबार है, मिक्स टू बेयरिश में कहूंगा, क्योंकि 1.68 लाख शॉर्ट खड़ा हुआ है एफए का। इंडेक्स कॉल में रिटेलर अच्छा खासा बुलिश पोजीशन से लेके गया, एफए एंड प्रोस बेरिश है, तो आई विल से दिस अल्ट्रा बेरिश। सो इंडेक्स पुट में भी रिटेलर अच्छा खासा सेल करके गया, लेकिन प्रोस अच्छा खासा बाई करके लॉन्ग में जा रहे। तो आप इधर देख सकते हैं एफ एन प्रोस अच्छा खासा लॉन्ग में और रिटेलर शॉर्ट में। तो ये भी डाटा है मिक्स्ड बेरिश में कहूँगा। और स्टॉक फीचर में बुरा खबर, एफ और भेज दिया 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका नेट लॉन्ग आते हुए पहुंच गया 12.61 लाख। प्रोस भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करते जा रहे हैं। दिस डाटा इज आई वुड से मिक्स्ड बेरिश, लेकिन ये अल्ट्रा बेरिश डाटा है। स्टॉक कॉल में भी रिटेलर 65,000 लॉन्ग लेके जा रहे हैं, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स शॉर्ट में जा रहे हैं। ये डाटा भी अल्ट्रा बेरिश है। स्टॉक पुट में भी रिटेलर अल्ट्रा बुलिश जा रहे हैं, बाकी जितना पार्टिसिपेंट्स है वो बेरिश जा रहे हैं। So overall, if I wanted to conclude, retailers are mixed bullish in index options and ultra bullish in stock options. FA and pros are mixed bearish in both stock options and index options. तो हम कैश मार्केट का डाटा देंगे तो हम डी ए 6,156 करोड़ का बाइंग है और एफ ए का 729 करोड़ का सेलिंग है।
लेकिन क्या है इसमें कुछ ब्लॉक डील है, जो एम्फोसिस का ब्लॉक डील है उसका चलते हुए ये बाइंग का फिगर आप लोगों को ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी जितना भी सेलिंग किया वो प्रोस और रिटेलर ने किया होगा। चलिए हम लोग टॉप गेनर्स में चलते हैं। टॉप गेनर्स में ज़्यादा स्टॉक नहीं है। भारतीय एयरटेल में कल एक ही स्टॉक में बता रहा हूँ, भारतीय एयरटेल में कल मान लो कोई भी उछाल कल आ जाते हैं तो फर्स्ट हाफ में आप इसको सेलिंग के नजरिए में देख लेना। एक्सिस बैंक में मान लो इसमें से और भी उछाल आते हैं एक्सिस बैंक में, इसमें भी आप सेलिंग के नजरिए में देख लेना। बाकी कोई भी स्टॉक में मैं सेलिंग का रिकमेंडेशन अभी तक नहीं दूंगा। और टॉप लॉसर में दुनिया भर के स्टॉक है, जितने भी आईटी स्टॉक्स, कल मैंने आप लोगों को बोला आईटी स्टॉक्स में पिटाई होने वाले, वैसे हुआ। तो आप कल के लिए अगर लॉन्ग अगर कोई खोज रहे तो क्या करना, फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में हिंडाल्को में मान लो कोई भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में नेक्स्ट मंथ का करना, दिसंबर के लिए करना। और अदानी पोर्ट्स में भी मान लो कोई भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर करना। लेकिन क्या है ये फर्स्ट आवर के बाद ही करना, आप एक डिप आने दो उसके बाद ही करना। और एमाना में भी मान लो इसमें भी कोई डिप आते, डिप के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बनना शुरू होते आप उसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। फाइनली और टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर वेडनेसडे, या निफ्टी जब तक 25,880 के नीचे नहीं जाते आप इसमें शॉर्ट नहीं करना। तो अगर एक बार इसका ये लेवल तोड़ दिया तो आपको 25,770 तक मिल सकती है। जब तक 25,750 होल्ड है इसमें बाउंसेस आता रहेगा। लॉन्ग के लिए 930 के ऊपर आप स्कैल्पिंग लॉन्ग कर सकते हैं, 26,000 तक फर्स्ट टारगेट। 26,000 के ऊपर अगर टिकना शुरू किया तब जाके अच्छा मूव मिलेगा। 2640 के ऊपर आप एक शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग से वो 20 MA 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 20 MA के ऊपर अगर चलना शुरू किया तब जाके आप इसको लॉन्ग करना है। पीसीआर अभी अच्छा दिख रहा है इसका। बैंक निफ्टी में 58,850 के नीचे जब तक नहीं जाते शॉर्ट नहीं करना। अगर एक बार ये तोड़ दिया तो 55 58,500 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 5950 के ऊपर ही है, चाहे 5950 5900 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोचना। तो टारगेट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी अच्छा है। सेंसेक्स में 84,600 के नीचे आप शॉर्ट करना, 84,200 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 84,500 तोड़ते नहीं इसमें भी ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं। अगर एक बार ये तोड़ दिया तो नीचे का सारा टारगेट मिल जाएगा। लॉन्ग के लिए 84,800 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। तो एक बार 85,200 के ऊपर जाएगा तब जाके इसमें अच्छा खासा बुलिश मूव आएगा। टीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है। मिड कैप में 3900 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 13,800 तक टारगेट मिल सकते हैं। और लॉन्ग के लिए 3940 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। तो मेरे हिसाब से आप उसमें जब तक ये 13,950 के नीचे फ्रेश लॉन्ग्स करना ही नहीं है। टीसर इसका भी अच्छा दिख रहा है मुझे। तो बुलिश मूवमेंट अब मेरे हिसाब से 26,000 के ऊपर ही आप पोजीशन लॉन्ग निफ्टी में करना। व्यू मेरा है अभी भी न्यूट्रल स्टैंड है, मार्केट इज वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव न्यूज। अगर मान लो ट्रेड डील आ गया तब जाके हमारा मार्केट में एक उछाल आ सकते हैं, एक जूम उड़ेगा ये मार्केट और एटीएच के लिए जाएगा। तो मेरा हिसाब से गो विद द मार्केट ट्रेंड। अगर कोई भी बुलिश और बेरिश नहीं लेना, जहाँ मार्केट जा रहे हैं वहाँ आप ट्रेड ले लेना। और ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी नज़र मारते हैं। यूएस मार्केट में अभी क्या प्रॉफिट बुकिंग चल रहे है। आज का एनवीडिया का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इसका असली कलर पता चल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा नहीं कर रहे, गिफ्ट निफ्टी इज वेटिंग फॉर सम न्यूज़। आई डोंट नो वेदर ट्रेड डील का कुछ न्यूज़ आने वाला है, बट गिफ्ट निफ्टी इज लुकिंग एज इफ इट इज वेटिंग फॉर सम न्यूज़। तो कल सुबह पता चल जाएगा। कल सुबह जैसे ये जो यूएस फ्यूचर वगैरह मान लो अगर और नीचे जाते तो गिफ्ट निफ्टी में बहुत बड़ा गिरावट आएगा, हमारा मार्केट भी गैप डाउन खुलेगा। तो देखते रहना। Guys, that's all in this video. If you like this content, please subscribe to my channel and like the video. I have a Telegram channel as well. It's a private Telegram channel, and if you wanted to look at the profit percentage every day, the profit percentage is higher than the loss percentage, and there is no compulsion in joining that group. If you wish to join, I used to provide regular live market updates in that group. The link is given in the description. If you wish to join, please join. Thank you.